आज का विषय है जगत की उत्पत्ति। वास्तविकता में जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है, देखा तो किसी ने नहीं है, क्योंकि जगत की उत्पत्ति के बाद मनुष्य की उत्पत्ति है। तो देखा तो किसी नहीं है, लेकिन अनुमान से लोगों ने माना है। कोई कहता है कि ब्रह्मा से उत्पत्ति है, कोई कहता है विष्णु से, कोई कहता है शंकर से उत्पत्ति है। इसके बाद जब हम पुराणों में जाते हैं, अगर शिव पुराण को देखते हैं तो यह मालूम होता है कि सृष्टि का आदि कारण शिव ही है। श्रीमद् देवी भागवत में जाते हैं तो यही सिद्ध होता है कि सृष्टि का आदि कारण देवी है। विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो सृष्टि का आदि कारण विष्णु। हर एक पुराण को पढ़ते हैं तो सृष्टि का वही आदि कारण मालूम होता है। लेकिन विचारणी बात यह है कि ब्रह्मा से सृष्टि कैसे उत्पन्न हो सकती है। अरे ब्रह्मा के अंदर भी स्त्री है, बच्चे हैं, शंकर के पास भी शादी किए हैं, बच्चे हैं, विष्णु के पास भी औरत है। किस आधार पर मान लिया जाए इन लोगों को कि सृष्टि के आदि कारण है? क्यों कि जो चीज बोली जा रही है उसमें यथार्थ सत्य होनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है। लेकिन पुराणों में यह वास्तविकता दिखाई नहीं देती। कबीर साहब की एक साखी है कि जब हम रहल नाही कोई, हमरे माही रहला सब कोई। यह साखी बीजक की है। यह साखी कह रही है कि जब हम रहल नहीं कोई, हमरे माही रहल। अब कौन सत्ता है जो सृष्टि के पहले था? कोई एक सत्ता है जो सृष्टि के पहले था, जो सृष्टि का आदि कारण होगा, रहा होगा। हम विचार करते हैं कि जितने शास्त्रों को हम देखते हैं तो सभी ने यही स्वीकार कर लिया कि एक सत्ता है जो बाहर है और भीतर है। कबीर साहब का यही विचार है, तदंतरश्च सर्वस्य तदु सर्वस्य बात। ईशावास्योपनिषद, तदंतरश्च सर्वस्य तदु सर्वस्य बात। एक सत्ता है जो सबके भीतर है और सबके बाहर। बाहर भीतर एक रस्त्यों चेतन भरपूर, विभु नभ संसो ब्रह्म है नहीं नियरे। कभी चलने का कि बाहर भीतर के भेद से रहित था, जो बाहर वही भीतर है। कृष्ण ने भी यही बात कहा कि
वाहिरंत सब भूतानाम, सभी भूतों के बाहर और भीतर, अर्थात एक सत्ता सर्वव्यापक है। तमाम कथानकों से यही सिद्ध होता है कि एक सत्ता सर्वव्यापक है, जो सृष्टि का आदि कारण है। अब हम विचार करते हैं कि इस दृश्यमान जगत की पहले केवल एक निराकार सत्ता थी। जो कुछ दिखाई दे रहा है, अस्थावर जंगम अड्डन पिंडन, इसके पहले केवल एक निराकार सत्ता थी। और यह खाली आकाश जो है, यह अनादिकाल से यह कोई वस्तु नहीं है, यह तो खाली स्थान है। यह भी रहा होगा। इसी खाली स्थान में अगर निराकार परमात्मा था तो इसी खाली में रहा होगा। उस निराकार परमात्मा में ही क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है और चेतन शक्ति है, उसी में है। क्योंकि हम देखते हैं शरीर तल पर कि जैदम शरीर है तैदम शरीर में चैतन्यता है, क्रिया करने की शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। लेकिन जब चेतन इसमें से निकल जाता है तो शरीर वही है, लेकिन उसको मुर्दा कहते हैं। न उसमें क्रिया करने की शक्ति है, न सोचने की, न चेतन। इस आधार पर अगर चेतनता है तो उसी निराकार परमात्मा के अंदर ज्ञान शक्ति है, उसी की चैतन्यता, उसी की। जो एक निराकार परमात्मा था, उसी के अंदर ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, चेतन शक्ति थी। लेकिन उस निराकार परमात्मा में भाव उत्पन्न हुआ कि एको अहम बहुश्याम प्रजायते, एक से मैं बहुत हूं, अर्थात इस सृष्टि की रचना करूं। उसी के अंदर यह भाव उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि ज्ञान शक्ति तो उसी के अंदर। अगर सृष्टि की रचना करना है तो होगी कैसे? सामान चाहिए। तो सामान के लिए वही कार्य शक्ति जो थी, क्रिया करने वाली शक्ति, जो खाली आकाश उसमें गति हो गई, गति हुई होगी। अब हवा उत्पन्न हो गया, हवा में टकराव के कारण ऊर्जा हुआ होगा, वायु अग्नि से जल और जल अग्नि से पृथ्वी, ये चारों तत्व। आप देख रहे हैं सृष्टि में सूर्य जो है आग का एक गोला है, इसमें जल भी है, पृथ्वी भी है, वायु भी है। इसी खाली स्थान में अनेक लोक है, अगणित लोक हैं। कुछ लोग हमारे आपकी आंखों से देखते हैं, सूर्य लोक दिखाई दे रहा है, चंद्र लोक, नक्षत्र लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, सतलोक, अनेक लोकों का लोगों ने वर्णन किया है। लोक तो कोई वस्तु नहीं है, लोक एक घेरा है, एक दायरा है। जैसे हमारे यहाँ मृत्यु लोक का एक दायरा है पृथ्वी का, उसी प्रकार चंद्रलोक का भी एक दायरा है, सूर्य लोक का भी एक दायरा है। बुध, शुक्र, शनि, मंगल इत्यादि भी इसी में घूम रहे हैं। अनेक लोकों की रचना
उसी परमात्मा ने की है। उसी परमात्मा ने पांचों तत्वों को मेल से एक शरीर की रचना किया होगा। अगर रचना किया होगा तो मनुष्य की ही रचना किया होगा, क्योंकि जितनी योनियां हैं सब में श्रेष्ठ मनुष्य योनि ही है। चाहे देवताओं का आकार हो तो मनुष्य के ही आकार का लोगों ने वर्णन किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर आद्या सत्पुरुष का लोग वर्णन करते हैं तो वे भी मनुष्य की ही आकृति में वर्णन करते हैं। तो उसी परमात्मा में एक मनुष्य की आकृति का पुरुष बना दिया और उसमें अपनी सत्ता डाल दिया। अब उसको हम सत्य पुरुष कहते हैं, क्योंकि सत्य जो है सर्वप्रथम प्रकृति के पूर्व में बस, उसी को आदि पुरुष भी कहते हैं। आदि माने सबसे पहले शरीर धारण करने वाला वही पुरुष। अब उसी पुरुष से क्या होता है, वही लेख है कबीर साहब का कि आद्या और निरंजन की उत्पत्ति हुई। कबीर साहब का भी वर्णन मिलता है उसी सत्पुरुष से, लेकिन कबीर साहब स्वतः शांत हो गए। लेकिन आद्या और निरंजन जो है सृष्टि के कार्य में लगे। वही निरंजन आद्या के साथ लेख है कि भोग किया है। तो सबसे पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद विष्णु की, तब शंकर। वही आद्या ने, वही दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करके उनको कन्या भी उत्पन्न करके दिया। और यही ब्रह्मा विष्णु महेश से सारा लोक भरपूर हो गया। तमाम देखें वही लेख है कबीर साहब का एक सृष्टि के बारे में कि सार शब्द से बाच्यो मानव इतबारा हो। सार शब्द से बाच्यो मानव, अर्थात तुम सार शब्द से ही बच सकते हो, मेरा विश्वास करो। तो सार शब्द क्या है? सार और शब्द दो चीजें हैं। सार का संबंध है चेतन, शब्द का संबंध है प्रकृति। क्या प्रकृति है और क्या पुरुष है, इसका बोध। और इस शरीर में स्थित जो चेतन है उसी को भी सार शब्द से कहा। सार शब्द विदेह स्वरूपा, जो सार शब्द है बिना देह का अपना स्वरूप ही है। निह अक्षर वही रूप अनूपा, उसको निह अक्षर कहा गया है, उसके रूप की कोई उपमा नहीं। तत्व प्रकृति भाव सब देहा, सबका देह प्रकृति के तत्वों से बना है, लेकिन जो सार शब्द है वह तत्वों से परे बिने। आपने देखा सार शब्द का संबंध चेतन, आत्मा, ब्रह्म, सत्पुरुष को ही कहा गया। तब आगे बताए कि आदि पुरुष एक वृक्ष है, सर्वप्रथम वही पुरुष, सृष्टि का आदि कारण। सबसे पहले तो था एक निराकार परमात्मा तत्व, लेकिन उसी ने पांचों तत्वों को मिलाकर
एक पुरुष बनाया जिसको आदि पुरुष शरीर धारण करने वाले में पाला वही पुरुष है। सृष्टि में उसी की हम आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन डारा हो। उसके बाद निरंजन पैदा हुआ। तिर देवा शाखा भय, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। पात संसारा हो, इसके बाद सारा संसार उत्पन्न हुआ, जिसको पत्ते के रूप में कहा गया, क्योंकि मूल से डार उत्पन्न होती है, डार में ही पत्ते। कि आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन जो है डार है, तीर देवा जो शाखा है, और पत्ता जो है संसार। सृष्टि की रचना कभी सामने की। लेकिन फिर क्या होता है कि ब्रह्मा वेद कियो, ब्रह्मा ने वेद की रचना किया। जो वेद है ब्रह्मा ने रचना किया। शिव योग पसारा हो, जितनी समाधियां हैं, योग हैं, साधनाएं हैं, भगवान शंकर ने उत्पन्न किया। विष्णु माया उत्पत्ति किन्हीं उर्लय व्यवहारा। विष्णु ने क्या किया कि सबके अंदर मोह ममता का जाल बिखेर दिया। सारे लोग इसी संसार में फंस गए, मोह ममता। कीर भये सब जीरा, लिए विष की चारा। जतने जीव हैं, कीर माने होता है सुग्गे के समान, विषय में अपने आप फंस गए। विषय है 5 शब्द, 10 पार, स्वरूप, रस, गंध। इसी विषय में फंस गए। ज्योति स्वरूपी हाकिमा, जिन अमल पसारा। जो यह अमल पसारा है, वही है निरंजन, वही है मन। वह ज्योति स्वरूप है। साहेब इस शरीर में ज्ञान स्वरूप है। तीन लोग 10 दिशा रोकी नियम द्वारा। 3 लोग 10 दिशा में यही यम जो थे सत के द्वार को बंद कर दिए। यम कौन है? ब्रह्मा, वेदों कर्म कांडों में फंसा दिया। भगवान शंकर सिद्धि साधनाओं में फंसा दिया। विष्णु ने सबको मोह ममता में फंसा दिया। वास्तविक सत्य का द्वार बंद हो गया। ज्योति स्वरूपी हाकिमा, जिन अमल पसारा। जिसने सारे अमल को पसारा है, वह है मन, वही निरंजन है। क्योंकि एकल निरंजन सकल शरीर है, उसी का सारा पसारा। क्या किया कि कर्म की बंसी डार के पकड़ो जग सारा। सारे लोगों को कर्म रूपी कटिया लटका कर फंसा, क्योंकि कर्म ही बंधन है। कर्म बधे यह जीव, जुग जुग आवे जाए। कर्म का अंकुर मिटाए की तब हमारा यही कर्म ही बंधन, यही कटिया कर्म है। तब साहेब ने कहा कि अमल मिटाओ तासु को करो भाव पारा हो।
उसके सारे अमल को मिटा दूंगा और उसको संसार से मुक्त। काहे कबीर निर्भय करो भय सिम, लेकिन पर को टकसारा हो। आपने देखा यहाँ टकसार शब्द, जहां से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है उसको टकसार कहा गया। अगर टकसार है तो एक परमात्म तत्व, एक चेतन तत्व, उसी को कहीं ब्रह्म शब्द से, कहीं राम शब्द से, कहीं हरि शब्द से लोगों ने वर्णन किया। वही परमात्मा जो है, जितनी खानियां हैं और जितनी आकृतियां हैं, सबको उत्पन्न करने वाला एक परमात्मा ही है। उसी परमात्मा का सारा पसार है, जिससे उपजल दुनिया सारे, सबके भीतर सोई। जो सारी सृष्टि उत्पन्न है वही सबके भीतर है, सर्वव्याप्त है, सर्वनिवासी, सबका पोषक। सर्वव्यापक होते हुए वही सबके भीतर रहकर सबका पोषण करता है। अगर है तो वही एक परमात्मा तत्व सृष्टि का आदि कारण है।